हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में समझेंगे। बच्चों, भाषा क्या होती है? हम सबको अपने मन की बात को, अपने विचारों को दूसरों को समझाने की ज़रूरत होती है या दूसरों के विचारों को समझने की ज़रूरत होती है। तो हमें उसके लिए एक माध्यम चाहिए होता है, या तो हम बोल कर बताते हैं या हम लिख कर बताते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं, जिसके कुछ होते हैं हम इशारे करके भी अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। तो इस तरह से ध्वनि संकेतों से, इशारों से भी कभी कभी बात समझाते हैं, या बोलकर और सुनकर भी समझते हैं, या लिखकर और पढ़कर समझते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बात को जिस भी माध्यम से दूसरे को पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो जिस साधन के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरे को सामने व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा किसी के घर के बाहर प्लेट पे लिखा होता है, कुत्तों से सावधान, यह मकान बिकाऊ है। तो इसमें क्या है, हम अपना मैसेज दूसरों तक लिख कर पहुंचा रहे हैं। या देखा ट्रैफिक पुलिस जो हवलदार होता है, ट्रैफिक पुलिस हवलदार, वो इशारे, हाथों से इशारे करके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इस तरह से सड़क पर दौड़ने वाले वाहन होते हैं जो, वो क्या करते हैं, दिशा निर्देश देने का उस जो सिग्नल होते हैं उसको हम देखकर, वो भी एक संकेत होता है ट्रैफिक सिग्नल, उसके हिसाब से गाड़ियाँ रुकती और चलती हैं। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा का जो लिखित रूप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हम अपने भाव या विचार को अच्छी तरह दूसरों तक पहुंचा देते हैं और वो लंबे समय तक सुरक्षित भी रह सकते हैं। भाषा के 3 रूप हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो सबसे पहले मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम मुंह से बोलते हैं और उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम भाषा को लिखकर बताते हैं, वो स्थायी रूप होता है जो कि ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित होता है। इसके बाद सांकेतिक भाषा होती है, जिससे व्यक्ति के भाव और विचार को संकेत और इशारों से व्यक्त किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक हवलदार है, वो हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करता है। जो गूंगे बहरों द्वारा इशारों में की जाने वाली बातचीत होती है, या जब क्लास में टीचर छात्रों को चुप रहने का इशारा करते हैं, तो ये भी सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम भाषा को बताते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा की इकाइयाँ, भाषा की 5 इकाइयाँ होती हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो ध्वनि क्या होती है बच्चों? जो हम मुंह से निकलते हैं, तो हर एक अलग आवाज़, उसको हम ध्वनि कहते हैं। और वर्ण, जो छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अ, आ, ई, इस तरह से। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे भ, ज, न, तो भजन बन गया। पद, जो वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे कि मीना बाजार गई। इसके बाद बोली के बारे में समझते हैं। बोली क्या होती है बच्चों? भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो भाषा का वो रूप जो एक थोड़े से हिस्से में बोला जाता है, थोड़े से क्षेत्र में बोला जाता है, उसको हम बोली कहते हैं। तो ये थोड़े से हिस्से, छोटे से हिस्से में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप होता है, मतलब थोड़े स्थान में ही बोला जाता है, सीमित होता है, और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे कि हरियाणवी है, राजस्थानी है, भोजपुरी, तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो भाषा और बोली में मुख्य रूप से क्या अंतर है कि भाषा व्याकरण से संबंधित होती है, जबकि बोली व्याकरण नहीं होता। बोली में भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग होती है, और बोली का प्रयोग हम आम बोलचाल में करते हैं, जबकि भाषा सरकारी कामकाज में भी प्रयोग होती है। इसके बाद लिपि के बारे में समझते हैं बच्चों। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका या लिखने का ढंग। तो हर एक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग तैयारी, अलग अलग तरीका होता है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, संथाली, नेपाली। तो उन भाषाओं, उसको भाषाओं की लिपि कहते हैं। तो इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है, और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, इन भाषाओं की लिपि रोमन है। इस तरह से उर्दू और अरबी, फारसी लिपि में लिखे गए हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो लिखने के लिए निश्चित चिन्ह की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं।
अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है? राजभाषा जो पूरे देश के पूरे सरकारी कामकाज के लिए, शासन के काम के संचालन के लिए जो प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बताया था और हिंदी भाषा संघ की राजभाषा है और ये हिंदी का प्रयोग भारत में ज़्यादातर राज्यों में किया जाता है और इसलिए मातृभाषा भी हिंदी है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं। इसके अलावा हिंदी में अनेक उपभाषाएं और बोलियां भी हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में हिंदी को दूसरा स्थान है, मतलब वहाँ की मेन भाषा अलग है, इस तरह से। तो राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की वो प्रचलित भाषा जो उस राष्ट्र में सभी काम के लिए प्रयोग की जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में सभी राज्यों में हिंदी पढ़ी जाती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, वि, आ और करण, जिसका मतलब है अच्छी तरह से समझना। तो व्याकरण वो रूप होता है जिससे हम किसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग और ज्ञान कराता है। इसके बाद व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के उनकी बनावट, उनके बोलने का तरीका, उनका वर्गीकरण, संयोग, संधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, उनकी रचना के नियम की जानकारी और वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, उनके उपभेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, इन सब की बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी? भाषा वो साधन है जिससे हम मनुष्य अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जिस भाषा को देश के ज़्यादातर नागरिक बोलते और समझते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं और भारत की भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और जिन चिन्हों या संकेतों द्वारा भाषा को लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप समझते हैं और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।